जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन सुबोध स्कूल खेड़ी। देखिए बेटा, ग्रामर हम जो छोटी वाली ग्रामर है उसके 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्लोज की एक एक्सरसाइज दी थी और संभवतः आपने वो कर ली होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डाल देना, ठीक है। और वैसे अगर हमें थोड़ा टाइम निकाल के हम उसको सॉल्व करवा देंगे पूरी एक्सरसाइज को ही। आज हम चालू करते हैं लेटर राइटिंग। कंपोजिशन में चालू करते हैं बेटा। कंपोजिशन में क्या है, राइटिंग में जो लेटर राइटिंग आती है अपने पास, तो लेटर राइटिंग अपने पास 5 मार्क्स की आती है और 5 मार्क्स में अपने पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स और ईमेल क्या क्या चीज आती है। एक तो आता है अपने पास बेटा, देखो लेटर राइटिंग में 2 टाइप्स होती है। एक होता है अपना फॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है अपना इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, 2 चीज होती हैं लेटर राइटिंग, एक तो फॉर्मल लेटर्स की होती है और एक इनफॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल जहां हमें फॉर्मेलिटी का निर्वहन करना होता है, फॉर्मेलिटी हमें निभानी पड़ेगी, वहां पर हम वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इन पत्रों में आते हैं, देखो एक तो ऑफिशियल लेटर सारे के सारे जितने भी हैं, जैसे हम अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को मान लो पत्र लिख रहे हैं, या फिर हम किसी विभाग को पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो क्या है अपना PHUD डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, किसी को भी पत्र लिखते हैं तो वहां हमें फॉर्मेलिटी का निर्वहन करना होता है। तो और ये सारे किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स में आते हैं बेटा। कोई कंप्लेंट लेटर्स हैं, कंप्लेंट लेटर्स भी जैसे हमको क्या है नगर पालिका से या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है, तो वो सारे लेटर्स यहां आते हैं जिन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। देखिए फॉर्मल लेटर्स में अब जैसे बात करें हम, तो वहां हम क्या फॉर्मेलिटी लेते हैं, सर या मैडम कहेंगे, या और कुछ जैसे जो संबोधन है उन संबोधनों में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट शो करेंगे वहां पर। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें, किनकी बात करें बेटा, इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें, तो इनफॉर्मल लेटर्स में अपने पास आएंगे बेटा अपने मित्रों को पत्र या रिलेटिव्स को पत्र, मम्मी पापा जिनको भी पत्र हैं, वहां हम अपने दिल से जुड़े हुए होते हैं, क्या है भावनात्मक रूप से कनेक्टेड होते हैं। यहां हमें भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। यहां हम केवल ये सोचते हैं कि हमारा काम होना चाहिए बस, जबकि यहां हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। हम अपने विचारों को पूरा का पूरा उड़ेल के पत्र में लिख देना चाहते हैं। यहाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। हमारी जो बात है हम सीधी भी उनको सामने परोस सकते हैं या उनके सामने प्रेषित कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फॉर्मल लेटर्स में अपने पास कौन कौन से आते हैं, कंप्लेंट लेटर्स आते हैं, या फिर अपने जो ऑफिशियल लेटर आते हैं। मान लो हमें लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, या फिर अपन किसी जगह जॉब करते हैं, वहां हमें कुछ लिखना है, तो उन जगहों पर हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी का निर्वहन करते हैं। क्लियर। तीसरी चीज आती है इनमें बेटा, एक लेटर राइटिंग में ही ईमेल, जो आजकल चली हुई है, पॉपुलर है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मीडिया में क्या चल रही है, ईमेल का आपको करना है। ईमेल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होती, लेटर्स की तरह ही होती है, कोई अंतर नहीं होता। वहां हम जैसे सब्जेक्ट वगैरह ये सारी चीज लिखते हैं, यहां पर भी हमें सब्जेक्ट वगैरह लिखने होते हैं। अंतर क्या आता है, जो लेटर में हम एड्रेस वगैरह देते हैं, क्या देते हैं, एड्रेस वगैरह देते हैं, वहां हमें एक कॉलम दे के रखता है ईमेल में, उसमें हमें वो लिखने होते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके ले लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपको हो गया। फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से आते हैं एक बार फिर बताता हूं मैं। जितने भी ऑफिशियल लेटर्स हैं फॉर्मल लेटर्स में आएंगे, और इनफॉर्मल लेटर्स में कितने आएंगे बेटा, कौन कौन से आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में अपने पास आते हैं अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखे गए पत्र इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। जहां हमें फॉर्मेलिटी का निर्वहन करना होता है वो फॉर्मल लेटर्स, और जहां फॉर्मेलिटी नहीं निर्वहन करनी होती वो क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट की। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल लेटर्स को। फॉर्मल लेटर्स में आप ध्यान देना, फॉर्मल लेटर्स इसका फॉर्मेट देखिए क्या होता है।
आप ये समझिए ये अपनी कॉपी का हिस्सा है। जब हम बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं वो कॉपी का हिस्सा अपना ये है। यहां से वो लाइन अपना जो हांसी आया कॉलम चालू होता है। यहां आप देखो, एक काम करना, कॉपी को फोल्ड करना लेटर लिखने के लिए सबसे मेन बात एक तो ये रखना, सबसे मेन चीज जो ध्यान होती है, देखो हम आते जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, अच्छे से लेटर लिखना जानते हैं, लेकिन मेन बात होती है वहां हम अपने जो भाव है उनको किस प्रकार प्रदर्शित कर पाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे एक तो कॉपी को इधर से फोल्ड कीजिए थोड़ी सी, और कॉपी को इधर से फोल्ड कीजिए। आप ध्यान रखना है इस चीज को विशेष रूप से। यहां पर भी मान लो ये कॉपी अपनी इतनी बड़ी है, यहां से हमें फोल्ड कर लेनी है, ये अपना मध्य भाग हो गया कॉपी में, ठीक है। प्रत्येक पेज के यहां से लिखना है। लेटर लिखते समय आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो आपका पत्र है हमेशा एक ही पेज पे आना चाहिए, ठीक है। आपको शुरुआत यहीं से करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर छोड़ दिया, जैसे भाई यहां पर आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, और यहां से आप लेटर लिखना चालू कर दो, इससे रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, आपको ऐसे आंसर नहीं देना है। आपके पास काफी कॉपी में काफी पेजेस होते हैं, आप खूब भरोगे तब भी कॉपी भरने में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही लिखोगे तो कॉपी भरने में नहीं आएगी, और अगर आप उठपटांग लिखना चालू करोगे, काटोगे, फांसोगे तो फिर तो कम पड़ सकती है, लेकिन कम पड़ेगी नहीं। आपको पत्र लिखना है, फॉर्मल लेटर्स की बात की जाए, ये आपकी कॉपी हो गई, और कॉपी में आपको किस तरह लिखना है ध्यान देना है यहाँ पर बेटा। एक जो लेटर्स होता है उसके 7 या 8 पार्ट्स आप करके चल सकते हो। फर्स्ट पार्ट्स में हम लेते हैं बेटा, सबसे पहला जो काम होता है अपना होता है बेटा पहले नंबर पे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है बेटा। पहला काम होता है सेंडर्स एड्रेस का, यानी सेंडर कौन होता है, भेजने वाला। भेजने वाले कौन है, हम। जब हम पत्र को भेजते हैं तो सबसे पहले जो पत्र भेजने वाला है उसका पता यहां पर लिखा जाता है, यानी बाई तरफ, ठीक है। यहां पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस लिखना है नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 पर लिखना है बेटा आपको सेंडिंग डेट, क्या लिखनी है, सेंडिंग डेट। ध्यान रखना क्रम यही होना चाहिए, इन क्रम को फॉलो करना है। अगर क्रम उल्ट से सीधे करोगे तो वहां रॉन्ग जाएगा और वो गलत दिखेगा आपका, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, सेंडिंग डेट अर्थात जिस डेट को आप उस लेटर को प्रेषित कर रहे हो या सेंड कर रहे हो उसकी डेट यहां पर डालनी है। थर्ड नंबर पर आता है बेटा आपके रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। रिसीवर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन, ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखना होता है, जैसे देखो कौन होता है, ये पाने वाले का पद और पता, ठीक है बेटा। क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन। तीसरे नंबर पे आता है, जैसे आपको किसी को लिखना है, बोर्ड के सेक्रेटरी को पत्र लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी लिख दिया सबसे पहले हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो उसका एड्रेस क्या है, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ठीक है, अजमेर। तो वहां आपको क्या लिखना है, उसका एड्रेस तीसरे नंबर पे डाल देना है, पाने वाले का पद और पता, ठीक है बेटा। चौथे नंबर पर अपने पास आता है बेटा सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सी बुक्स में जो ये सब्जेक्ट है इसको, ये जो 5वां पॉइंट है सैल्यूटेशन वाला, इसके बाद दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज कर देना, कोई बात नहीं है। बहुत से में क्या है, सब्जेक्ट को इस सैल्यूटेशन के बाद दिया गया है, बहुत से में इसको पहले दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है आपका
सब्जेक्ट में जिस चीज से संबंधित आप पत्र लिख रहे हो, मान लो आपको अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाना है, उसको लिखना है, मार्कशीट में करेक्शन करवा के लिखना है, तो उस करेक्शन के लिए आपको जैसे यहाँ पर लिखना है, जहां पर लिख देना है कि भाई करेक्शन मार्कशीट छोटा होना चाहिए, सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट, जो आपके भाव को पूरे के पूरे को व्यक्त कर दे कि किस चीज से संबंधित ये पत्र आप लिखने जा रहे हो। ठीक है। सेलिब्रेशन में आता है आपका बेटा सर या मैडम। क्या आता है? सर, मैडम, या डियर सर भी आ जाता है, बहुत सी जगह हम डियर सर भी लिख देते हैं, डियर मैडम भी लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाता है? सेलिब्रेशन में आ जाता है। यानी आपकी जो मेन बॉडी है पत्र की, उस तक पहुंचने से पहले पहले आप 5 पॉइंट पूरे कर चुके हो। ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर और ये 5वां नंबर, इन 5 को आप फॉलो करना है। उसके बाद हम आते हैं बेटा, रफ करता हूं मैं एक बार इसको, इनको नोट कर लेना पोज करके आप यहां तक। उसके बाद हम आते हैं अपने बेटा मेन बॉडी पर, जो पत्र की मेन बॉडी होती है उस पर आते हैं। देखो अपना होता है 6वां नंबर मेन बॉडी। ठीक है। मेन बॉडी में आपको जो कुछ लिखना है, 2, 4, 5 जितनी भी लाइन लिखनी होती हैं वो लिखनी होती हैं। और वो लिखनी कहां से है? जैसे हम सर या मैडम लिखते हैं, सर या मैडम के थोड़ा सा इन सभी के बीच थोड़ा थोड़ा गैप देकर ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेंडर सेडर लिख दिया तुरंत उसके बाद वही टच कर दिया वहीं पे डेट। आप गैप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिख दिया सेंडर से एड्रेस, दूसरे नंबर पे डेट आ गई, तीसरे नंबर पर आपका क्या है? रिसीवर्स का एड्रेस आ गया। तो ये सारी चीजें वहां पर इस प्रकार आती चली जाती हैं, आपको इसका ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है बेटा। चलिए मेन बॉडी के बाद आता है आपका बेटा, देखिए मेन बॉडी हो गई। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? जैसे यूअर्स फेथफुली या वो सब कुछ लिखते हैं, वो सब किसमें आते हैं बेटा? 7वें नंबर पर आते हैं। इन्हें बोलता है कोर्टियस एंडिंग। कोर्टियस एंडिंग यानी सम्मानीय समापन। कैसे करते हैं? जैसे यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली या यूअर्स लविंग सन डॉटर, जो भी है वो कोर्टियस एंडिंग लिखी जाती है बेटा। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वें नंबर पर आपका आता है बेटा अपने खुद के सिग्नेचर। ठीक है। इस तरह आपको 8 पार्ट्स का फॉलो करना है और 8 पार्ट आप करोगे तो आपको क्या है? पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। 5 मार्क्स हैं तो 5 में से 5 आपको पक्का मिलेंगे। बॉडी में हो सकता है हर किसी की चीजें अलग अलग हो सकती हैं, कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, क्योंकि वहां चेंजिंग हो सकती है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है। रटना नहीं है आपको आना चाहिए। मेन बात है आप जिस चीज को सीखना चाहते हो वो आपको आनी चाहिए। तो आपको ये 8 पार्ट्स फॉलो करने हैं। ठीक है। इस सिग्नेचर की जगह जैसे वो होता है ना सेंडर, जो सेंडर होता है भेजने वाले का नाम भी होता है। ठीक है। वो लिखा जाता है। ठीक है। सिग्नेचर का मतलब यही है वहां पर। ठीक है बेटा। आप इन 8 पार्ट्स को आप उतारेंगे। ठीक है। चलिए अब हम एक लेटर लेते हैं सिंपल सा, जिसको थोड़ा सा आपको इन सभी 8 पार्ट्स को फॉलो करते हुए उनका क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं कि ये 8 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सपोज कीजिए बेटा आपको पत्र लिखना है अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को लिखना है या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है। ठीक है। उनको पत्र लिखना है और पत्र में क्या लिखना है कि आपको सर कोई प्रॉब्लम है तभी पत्र लिख रहे हो। अब जैसे छुट्टी के लिए आप शुरू से लिखते आ रहे हो कि आई वांट टू ड्राइव काइंड अटेंशन, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माय होम, तो ये सब आप सुनते आ रहे हो शुरू से ही। तो यहां क्या है, उनमें थोड़ा सा विस्तार दे दिया जाता है। ठीक है। पत्रों में थोड़ा सा विस्तार दिया अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाता है। वहां आप 6th 7th 8th तक आप जो स्टूडेंट थे जैसे थे वहां आप लिखते थे। अब लेकिन 10th की बात आती है तो थोड़ा सा स्तर बढ़ता है, उसके बाद 12th की आती है तो थोड़ा सा और स्तर बढ़ता है। तो इस तरह आपको अपने स्तर का भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, हम एक कंप्लेंट लेटर लेके देखते हैं जो हम किसको लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं।
और उसमें आप अपने आठों के आठों जो पार्ट्स हैं इनको फॉलो करते हुए इस पत्र को लिखेंगे। ये आपकी कॉपी है, इसे क्या मान के चलेंगे बेटा? कॉपी है। सपोज करिए ये आपकी कॉपी है, आपको यहीं से लिखना है। आपका सबसे पहले भेजने वाले का पता 17 विकास पथ, खेरली। ठीक है, क्या हो गया बेटा? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, नंबर 2 पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे बीच में यहां पर, और यहां पर फिर डेट डालेंगे। हम डेट क्या डालेंगे? जिस दिन सेंडिंग डेट है उस दिन की डेट डाल लेते हैं, जैसे ठीक है, जो भी डेट है कुछ भी डालिए, 18 डालिए, 8 डालिए, या फिर यहां पर जुलाई डालिए, अगस्त डालिए, कुछ भी डालिए। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, ये क्या हो गई आपकी सेंडिंग डेट। ठीक है, इसके बाद आती है आपके द चेयरमैन। जो पाने वाला है उसका पद, पद क्या है? चेयरमैन। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खेरली। रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, ये क्या हुआ? आपके तीनों पार्ट्स हुए या नहीं? हो गए ना बेटा? लिखना आपको ऐसे ही है, ये ध्यान रखना, इसी लाइन के सारे सारे लिखना है। ऐसा नहीं है कि एड्रेस को यहां ले जाओ, डेट को इधर ले आओ, फिर इसको इधर ले जाओ, ऐसे नचाना नहीं है इसे। आपको सिंपल इसी लाइन के सहारे सहारे इस सब को लिखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन। जानते हो ना, प्रॉब्लम मतलब समस्या, इनसैनिटेशन मतलब अस्वच्छता। किसकी समस्या है? अस्वच्छता की समस्या है। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है सर या मैडम, जो भी हो वो आपको लिखना है। ये क्या है आपका? सैल्यूटेशन में आता है बेटा। ठीक है, सैल्यूटेशन। ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद आती है आपकी मेन बॉडी। यहां लिखना है आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। जो भी आपकी समस्या है, सब्जेक्ट में जो समस्या दी गई है उसे हमें यहां लिख देना है। ये किस में आ गया? मेन बॉडी में आ गया आपका। मेन बॉडी में क्या है? आई वांट टू ड्राइव योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अब जैसे कर लो, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन
अब देखिए इसको एक बार यहां तक आप नोट कीजिए बेटा, मैं इसे रफ करता हूं, आप पॉज करके इसे नोट करो, ऐसे कैसे ही आपको नोट करना है। पहला सेंडर्स एड्रेस, लेकिन आप ध्यान रखना कहीं वहां बोर्ड के एग्जाम, ये केवल समझाने के लिए लिखे गए हैं, ये आपको जो ये लिखे गए हैं, ये चीज डाली गई है, ये केवल समझाने के लिए है, आपको वहां नहीं लिखनी, आपको तो वहां यही लिखना है बस, ठीक है। ये जो दिया गया है ये आपको वहां लिख के आना है, यहाँ केवल आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। सेंडर्स एड्रेस है, सेंडिंग डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, या फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन बॉडी है, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ ऐसे बताया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां सिर्फ ये लिखने हैं, ठीक है। चलिए रफ कर रहा हूं, नीचे फिर ऊपर लिखते हैं हम एक बार इसको, आप पोज करके नोट करना है इसे ऐसे कैसे ही। देखिए हमने लिखा था, वहीं से ले लेते हैं हम एक बार अपने मेन बॉडी को शुरू से ही। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, अब कोई जरूरी नहीं है कि हर लेटर में ही आपको इंसेनिटेशन की प्रॉब्लम हो सकता है आपके रोड्स की प्रॉब्लम हो सकता है आपके स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम हो सकता है थेफ्ट की इंक्रीजिंग जो घटनाएं, चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं उनकी प्रॉब्लम हो, आप किसी भी चीज के बारे में यहाँ पर, यहां तक तो आपको लिखना है, आई वॉन्ट टू ड्राइव योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। अब जो भी प्रॉब्लम है आपको वहां डाल देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो समस्या है वहां आप लिखेंगे सीधा का सीधा। इसके आगे अब अभी हमने जो लिया है सब्जेक्ट में क्या थी, इंसेनिटेशन प्रॉब्लम थी, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखिए आई वॉन्ट टू ड्राइव योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इंसेनिटेशन इन आवर एरिया, लिखिए चाहे तो, चाहे लोकेलिटी लिखिए, ठीक है, इन आवर एरिया या लोकेलिटी, प्रॉब्लम ऑफ इंसेनिटेशन इन आवर एरिया और लोकेलिटी। अब आगे यहां तक तो आपने अपनी समस्या के लिए लिख दिया, अब आपको क्या है उसके लिए सम रीजंस, कुछ कारण भी देने हैं, क्या क्या समस्या है, थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फुल स्टॉप लगाइए, आगे देखो, the on duty sweeper cannot मतलब sweeper does not clean the, या स्वीप भी कर सकते हो, स्वीप द स्ट्रीट रेगुलरली, द ऑन ड्यूटी स्वीपर डज नॉट क्लीन द स्ट्रीट रेगुलरली, यानी क्या है, गलियों को साफ नियमित रूप से नहीं करता है, कौन, ऑन ड्यूटी स्वीपर, ठीक है। द ड्रेनेज system totally blocked, क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्ड हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम हैज टोटली ब्लॉक्ड, ठीक है बेटा, क्या हो गया, चौक हो गया, बंद हो गया, बिल्कुल नालियां। सो डर्टी वाटर
spread blocked, so dirty water spread on the road. देखिए, आपने अपनी सारी समस्या धीरे 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 करके लिख दी और सारी समस्याएं बता दी हैं। वहां पर आपने अपना बता दिया है भाई ये समस्या है, ऐसा है, इन सैनिटेशन की ये समस्या है। आगे भी और बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे क्या बढ़ा सकते हो, जैसे ऐसे लिख दो कि सो मैनी हैजार्डियस डिजीजेस आर अकर्ड ड्यू टू इट। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां क्या हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। आपको क्या है और बढ़ाते चला जाना है। अभी आप केवल यहाँ इसको समझने के रूप में लिखिए, तो इतना आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपकी मेन बॉडी हो गई। इसमें और देखो थोड़ा सा लिख दो। अब आगे है लिखो, अवर प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस। अवर प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, ठीक है। यहां पे दिया काइंडली डू समथिंग, टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। यहां तक आपकी जो पत्र की मेन बॉडी है वो यहां तक हो चुकी है बेटा। देखिए आपने क्या क्या चीज लिखी है यहाँ पर। देखिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन, यानी मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ किसकी तरफ, कौन सी समस्या की तरफ, इनसैनिटेशन की समस्या की तरफ, अस्वच्छता की समस्या की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कहां पर, इन अवर एरिया या लोकेलिटी, हमारे जो क्षेत्र है आसपास का उसमें, या फिर जो एरिया है उसमें, ठीक है। द ऑन ड्यूटी स्वीपर, अब आप थोड़ी कंप्लेंट भी कर रहे हो। क्या कह रहे हो आप, द ऑन ड्यूटी स्वीपर डज नॉट क्लीन द स्ट्रीट रेगुलरली। जो सफाई वाला है, कर्मचारी है, वो क्या है, नियमित रूप से क्या नहीं करता है, सफाई नहीं करता है। द ड्रेनेज सिस्टम, अब बात कर दी हमने नालियों के बारे में कि द ड्रेनेज सिस्टम टोटली, द ड्रेनेज सिस्टम, इसको हैज, इसको देखो यहाँ पे हैज को पहले लगाओ, हैज को पहले लगाना बेटा और टोटली को बाद में रखना। हैज टोटली ब्लॉक्ड, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह क्या हो चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है। ब्लॉक्ड मतलब, सॉरी टोटली रिपीट हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम हैज टोटली ब्लॉक्ड, ठीक है। आपने ये लिख दिया, सो डर्टी वाटर स्प्रेड ऑन द रोड, और इसलिए जो गंदा पानी है वो कहां फैल जाता है, सड़क पर फैल गया, स्प्रेड्स ऑन द रोड। अवर प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस, हमारी समस्या बहुत गंभीर है। कैसी समस्या है, समस्या बहुत गंभीर है। गंभीर क्यों है, अब आप मान लो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते थे, मैं बता रहा था आपको कि सो मैनी हैजार्डियस डिजीजेस आर अकर्ड ड्यू टू इट, यानी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां इसकी वजह से क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। काइंडली डू समथिंग टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या को हल करने के लिए कुछ कीजिए। हो गया, यहां तक आपका क्या है, ये मेन बॉडी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आती है, आप जहां कोर्टियस एंडिंग की बात करें तो वहां पर क्या करेंगे, आगे यहां पर देखो थैंकिंग यू, लिखना चाहो तो ये कोई जरूरी नहीं है, यहां पर इसे लिखो या मत लिखो कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप लिख दोगे तो बेटर रहेगा। थैंकिंग यू, यू आर faithfully, yours faithfully, जो भी आप अपना नाम देना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, अपना एड्रेस लिख दो, वार्ड नंबर दिस जो भी है। वैसे तो आपने एड्रेस अपना ऊपर लिख चुके हो, यहाँ उसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका क्या है बेटा, एक लेटर पूरा हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, अपने पांचों के पांचों पार्ट्स पूरे करने हैं। देखो मैंने कहा था ये मेन बॉडी हो गई, ठीक है, मेन बॉडी हो गई बेटा। ये आपका कोर्टियस एंडिंग हो गया, कोर्टियस एंडिंग हो गया, ठीक है।
ये आपके सिग्नेचर हो गए। इस तरह आपके ये पूरे के पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, संभवतः आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल है, इसमें ऐसा कोई कठिन चीज है नहीं। आपको ध्यान रखना है यहां आप अपना सेंटेंस की जो रचना है वो कैसे करते हो। थोड़ा 19-20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि नहीं सर हमें रटे रटाई लाइन लिखनी है। अरे रटने की कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती, लेकिन बना आप सकते हो, सब बना सकते हो। तो इस मैन बॉडी को लेकिन आपको पार्ट्स अपने 8 पूरे करने हैं। ठीक है, आप इसको पोज करके नोट करना, रफ करते हैं, देखिए। सॉरी, यानी जो चीजें ध्यान रखने वाली है, देखो एक तो 8 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपने सबसे फर्स्ट में जो लेते हैं वो कौन होता है बेटा, सेंडर्स एड्रेस। प्रत्येक पत्र में लिखना है सेंडर्स एड्रेस। जो भी फॉर्मल लेटर्स हैं ऊपर ही ऊपर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखनी है। एक चीज और ध्यान रखना, सेंडर्स एड्रेस और डेट के बाद यदि आपको कोई विभागीय ऑफिशियल पत्र लिख रहे हो, किसी विभाग से ही दूसरे विभाग को पत्र लिख रहे हो, तो वहां क्या है, डिस्पैच संख्या और होती है बेटा। तो वो कहां लिखी जाती है, जो सेंडिंग डेट है ना उसके बाद लिखी जाती है। सॉरी, देखिए जैसे आपने ये लिखा है यहां पर, जैसे शुरुआत में सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, यहां पर इसके बाद डेट लिख दी, तो डेट के बाद आपको जो वो है ना आपका जो डिस्पैच नंबर वो लिखना है कि लेटर नंबर इतना, ये चीज लिखी जाती है यहां पर, तीसरे नंबर पर आ जाती है उस समय वो। लेकिन अभी आपको यहाँ ऐसा कोई नहीं है, आपको क्या है, आप तो अपनी कंप्लेंट पर लेटर लिख रहे हो या फिर आप छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हो, जो भी किसके लिए पत्र लिख रहे हो, वहां पर आपको सीधा डेट के बाद क्या लिखना है, पाने वाले का पद और पता लिखना है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। इसके बाद अब जैसे बात की जाए, हम जैसे हमने लिखा सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, उसके बाद डेट आ गई, डेट के बाद डिस्पैच डेट डाल दी, डिस्पैच डेट के बाद पाने वाले का पद और पता डाल दिया। सब्जेक्ट की मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट कई बार ऐसा होता है, कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा वो सब्जेक्ट को, यानी सर ये जो सैल्यूटेशन है उससे पहले लिख देते हैं और कुछ में सैल्यूटेशन के बाद लिख देते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप जो भी लिखोगे बिल्कुल राइट लिखोगे वहां पर। ठीक है, संभवतः ऐसा करना कि जो आप लिख रहे हो ना ये पद और पता है, उसके बाद ही सब्जेक्ट को लिखना। ठीक है, बुक्स को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सी किताबों में लिखा रहता है तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको जो बेटर लगे वैसे बेटर ये है कि आप उसको सर या मैडम से पहले लिखें, यानी सैल्यूटेशन जहां लिखते हैं उसके बाद हमें वो क्या लिखना है, उसके बाद हमें सीधा अपना पत्र की मेन बॉडी लिखनी है। सब्जेक्ट को कहां रखना है, उनसे ऊपर ही रखना है। जैसे यहां हमने सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है, इसके बाद यहां पर सर या मैडम लिखना। ठीक है बेटा, सर या मैडम, और फिर यहां से जैसे आई वांट टू आया थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो भी है वहां से ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या था, अपना पद था, पाने वाले का पद और पता, इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में कोट या सेंडिंग करनी है। इस तरह आपको 8 पार्ट्स फॉलो करने हैं। और अब हमें देखो, डेली कम से कम 2 पत्र आप खुद उनको लर्न करोगे, जो भी लिखवाया जाए यहां पर उसे याद करोगे। देखो जितना अभ्यास करोगे, रनिंग में रहोगे, हम आपको एक लेटर लिखने के लिए दिया करेंगे, आज तो फिर नहीं देंगे, नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट क्लास से आपको जरूर एक पत्र दिया जाएगा, जिससे आप उसको आसानी से कर सको। आप इसके 8 पार्ट्स फॉलो करोगे। दूसरा एक चीज विशेष रूप से जो मैं ध्यान रखने की बताई है, कॉपी में हमेशा एक ही पेज की तरफ वो लिखना है, यानी आपको दूसरे पन्ने पर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। संभवतः आपको एक ही पेज पे वो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आधा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, आधा अगले पेज पे ले जाओ। आप एक ही पेज पे कीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा क्या है, ऐसा मत करना पन्ने बचाने के लिए छोटे छोटे अक्षर वो अच्छे खुल के अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।